Today we will study the शुक्र 6 एवं शुक्र वृद्धि लक्षण। शुक्र 6 एवं शुक्र वृद्धि लक्षण। So there is what is slope given by Acharya Charak. What the slope says? The slope says Gaurvalyam Muktoshas Pandutvam Sadanam Shama Yavyam Shukra Avshargascha Chid Shukras Lakshanam. So this is the slope given by Acharya Charak. In Charak Samhita Sutra 17 chapter, that is period 60 adhyay. So what is the slope? Gaurvalyam Muktoshas Pandutvam Sadanam Shama Yavyam Shukra Avshargascha Chid Shukras Lakshanam. तो दौर्बल्यम मतलब weakness, दौर्बल्यम मतलब weakness. Muktoshascha, that is the dryness of the mouth, dryness of the mouth, मुंह सूख जाएगा. पांडुत्वम मतलब anemia, failure discoloration of the body. सदनम मतलब अंगों की शिथिलता, looseness in the body. श्रम मतलब थकान, बिना किसी काम के थकान, that is श्रम. क्लैप्यम शुक्र आविशर्गश्च, तो क्लैप्यम मतलब इम्पोर्टेंसी, क्लैप्यम मतलब इम्पोर्टेंसी. शुक्र आविशर्गश्च, शुक्र आविशर्ग मतलब नॉन इजैकुलेशन ऑफ द सीमन. क्षीण शुक्र से लक्षण, ये जो लक्षण है वो क्षीण शुक्र के लक्षण होते हैं. अगर किसी की बॉडी में शुक्र, शुक्र धातु शुक्र, तो अगर किसी की बॉडी में शुक्र कम हो जाएगा तो क्या होगा? दौर्बल्य मतलब वीकनेस. मुख शोषश्च, दैट इज अ ड्राइनेस ऑफ द माउथ. तो दौर्बल्य मुख शोषश्च. पांडुत्व मतलब स्किन का पीला हो जाना, पेल डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, so that is पांडुत्व. तो weakness, dryness of the mouth, the pale discoloration of the body. सदनम का मतलब looseness of the body organs, तो बॉडी के ऑर्गन्स में शिथिलता आ जाना, that is the looseness of the body organ. तो दौर्बल्यम मुक्षोषश्च पांडुत्वम सदनम श्रम का मतलब टायर्डनेस, बिना काम किए थकान हो जाना. क्लैप्यम का मतलब इम्पोर्टेंसी, क्लैप्यम का मतलब इम्पोर्टेंसी. शुक्र आविशर्गश्च, दैट इज द नॉन इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म. क्षीण शुक्रस्य लक्षणम, ये जो लक्षण है वो जब जिसकी बॉडी में शुक्र धातु की कमी हो जाती है तब ये लक्षण देखने को मिलते हैं. श्लोक आचार्य सुश्रुत ने एक दूसरा श्लोक किया है, वो क्या कहता है? शुक्र क्षय, जब आपकी बॉडी में शुक्र का क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? नेत्र विषण वेदना, वेदना का मतलब पेनिस, विषण का मतलब टेस्टिस, वेदना का मतलब पेन. तो जब आपकी बॉडी में शुक्र का क्षय हो जाएगा तो आपके जेनिटल रीजन है पेनिस और टेस्टिस, इसमें दर्द होगा. शुक्र क्षय, नेत्र विषण वेदना. आसक्ति मैथुने मतलब पॉपुलेशन के लिए शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, वो उस व्यक्ति को भी नहीं होगी, बहुत लूजनेस भी होगा. चिरागता मतलब डिलेड, चिरागता मतलब डिलेड. प्रसेका चा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम. चिरागता मतलब डिलेड, there may be the delayed ejaculation. प्रसेका there may be बहुत कम अमाउंट में ejaculation होगा. चा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, ब्लड मिक्स ejaculation भी हो सकता है. तो तीन शब्द यूज किए हैं. पहला चिरागता मतलब delayed ejaculation. दूसरा प्रसेक मतलब ejaculation का अमाउंट कम होगा. तीसरा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, ब्लड के साथ ejaculation हो सकता है. तो आचार्य सुश्रुत ने जो शुक्र क्षय के लक्षण बताए, उन्होंने एक श्लोक बताया, क्या बताया? शुक्र क्षय, जब शुक्र का क्षय होता है, नेत्र विषण वेदना मतलब जो जेनिटल रीजन है पेनिस और टेस्टिस, इसमें दर्द होगा. आसक्ति मैथुने, तो पॉपुलेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जो पावर चाहिए वो पर्सन को भी नहीं होगी. आसक्ति मैथुने. चिरागता मतलब डिलेड इजैकुलेशन. प्रसेके मतलब स्कैंटी इजैकुलेशन. अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, ब्लड मिक्स इजैकुलेशन. These are the symptoms given by आचार्य सुश्रुत. आचार्य भागवत ने बताया शुक्रे चिराग प्रसिद्धेत, वही मतलब है इसका. शुक्रे चिराग मतलब चिरागता, डिलेड. शुक्रे चिराग मतलब डिलेड इजैकुलेशन. प्रसिद्धेत शुक्रम मतलब स्कैंटी इजैकुलेशन. शोणित एवं च, शोणित मतलब ब्लड मिक्स इजैकुलेशन. जो आचार्य सुश्रुत ने सिम्टम्स बताया कि श्लोक के एंड में, वही तीन सिम्टम आचार्य भागवत ने श्लोक के प्रारंभ में बता दिए कि
मेल से इजैकुलेशन होगा, स्कैंटी इजैकुलेशन होगा और ब्लड मिक्स इजैकुलेशन हो सकता है। तो देयर इज अ टर्म तो का मतलब प्रिकिंग पेन, तो का मतलब प्रिकिंग पेन, तो शब्द का मतलब क्या है, जैसे कोई सुई चुभा रहा हो ऐसा दर्द, तो का मतलब तो जैसे संस्कृत शब्द इसका मतलब क्या है, प्रिकिंग पेन। तो अत्यंतम, तो मतलब प्रिकिंग पेन, अत्यंतम मतलब बहुत ज्यादा, कहाँ पे, वेषणेयो मेट्रम, द टेस्टिस रीजन और पेनिस रीजन। तो उसका जो जेनिटल रीजन है वहाँ पे प्रिकिंग पेन होगा, घुमाए तीव्र अतिउजा, और ऐसा रहेगा जैसे स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम द जेनिटल रीजन। These are the symptoms given by आचार्य भागवत। तो आचार्य चरक एक सिंपल सा प्यारा सा श्लोक बोला, क्या, दौर्बल्यम मुक्षोषश्च पांडुत्वम सततम क्षमा याट्यम शुक्र आविशर्गश्च क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। जब आपकी बॉडी में शुक्र का क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। वीकनेस हो जाएगी, मुंह सूखा हो जाएगा, शरीर का रंग पीला हो जाएगा और हाथ में शिथिलता आ जाएगी और थकान रहेगी। तो दैट इज दौर्बल्यम मुक्षोषश्च पांडुत्वम सततम श्रमम। यात्री शब्द का मतलब इम्पोर्टेंसी, यात्री का मतलब इम्पोर्टेंसी। शुक्र आविशर्गश्च मतलब नॉन इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म, क्षीण शुक्रस्य लक्षणम मतलब शुक्र जो है वो कम अमाउंट में इजैकुलेट होगा। आचार्य शिष्य ने क्या बोला, उन्होंने साफ लिख दिया, मेट्र विषण वेदना मतलब आपका जेनिटल रीजन है, इसमें दर्द होने वाला है। आसक्ति मैक्युलिक मतलब सेक्स के लिए पाबंदी बचेगी। चिराता प्रसेंगे इच्छा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, डिलेड इजैकुलेशन, स्कैंट इजैकुलेशन, ब्लड मिक्स इजैकुलेशन। आचार्य भागवत ने किया, जो आचार्य सुश्रुत ने श्लोक के एंड में 3 शब्द बताए थे, वो 3 शब्द स्टार्टिंग में लिख दिए। चिरात इजैकुलेशन, डिलेड इजैकुलेशन, स्कैंट इजैकुलेशन, ब्लड मिक्स इजैकुलेशन, एक स्पेशल शब्द यूज किया है, तो दो का मतलब प्रिकिंग पेन, और एक ऐसा शब्द जो किसी ने यूज नहीं किया, दैट इज धुआए तीव्र। व्हाट डू यू मीन बाय धुआए तीव्र? स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम द जेनिटल रीजन। तो ऐसा लगता है जेनिटल रीजन से स्मोक आ रहा हो। These are the 3 श्लोक given by Acharya Shrut Bhagwat। तो वो जो भी लगे कोई सब एक ही श्लोक है, ठीक है।